नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 जुलाई सोमवार दोपहर 3 बजे राजस्थान श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से सचिन पायलट पर तीखा हमला किया है। सोमवार को अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। उन्हें काफी कम उम्र में बहुत कुछ मिल गया था। सीएम ने कहा कि उन्हें पता था कि सचिन पायलट नकारा थे। इससे पहले भी राजस्थान के सीएम की ओर से सचिन पायलट पर निशाना साधा जा चुका है। अब सोमवार को अशोक गहलोत ने कहा कि हमने कभी सचिन पायलट पर सवाल नहीं किया। 7 साल के अंदर एक राजस्थान ही ऐसा राज्य है जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं की गई। हम जानते थे कि वो निकम्मे थे, नकारा थे, लेकिन मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मुख्यमंत्री बनकर आया हूँ। हम नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कोई कुछ बोले। सभी ने उनको सम्मान दिया है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की ओर से सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को नोटिस दिए जाने के खिलाफ आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। दोपहर 1 बजे तक डॉक्टर जोशी के पक्ष में पैरवी कर रहे अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा। प्रातः 10 बजे से आरंभ हुई यह सुनवाई लंच के बाद भी जारी थी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान कांग्रेस 2 गुटों में बंटने के उपरांत सचिन पायलट को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर जोशी ने सचिन पायलट को नोटिस जारी किया था। मुख्य सचेतक ने विधानसभा अध्यक्ष को बताया था कि पार्टी की बैठक में कांग्रेस विधायक के रूप में श्री पायलट और उनके समर्थक विधायकों ने शामिल नहीं होकर पार्टी आदेशों की अवहेलना की। इस कारण उनको विधानसभा अध्यक्ष के रूप में श्री जोशी की ओर से नोटिस जारी किया गया। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच एसओजी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस दिया है। एसओजी के अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री के दिल्ली निवास पर निजी सहायक के जरिए बयान दर्ज करवाने के लिए नोटिस दिया है। एसओजी ने अपने नोटिस में पूछताछ के लिए समय मांगा है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार को अस्थिर करने के आरोप में बयान को दर्ज करने के लिए केंद्रीय मंत्री को नोटिस दिया गया है। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम पर माकपा विधायक गिरधारी महिया को बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम पार्टी और नीति के हिसाब से अपने सिद्धांतों के साथ हैं। किसान हमारी प्राथमिकता में है। ऐसे में मैं ना पायलट के साथ हूँ, ना ही गहलोत कैंप के साथ हूँ। विधायक गिरधारी महिया ने कहा कि राजनीतिक उठापटक के बीच हम किसी गुट के साथ नहीं हैं। राजस्थान में जारी सियासी संग्राम के बीच विधानसभा का संक्षिप्त सत्र बुलाए जाने की चर्चा है। जानकार सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 1-2 दिन में विधानसभा का संक्षिप्त सत्र बुलाया जा सकता है। इस प्लान को तब अमल में लाए जाने की संभावना है जब सचिन पायलट और उनके बागी विधायकों को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिल जाएगी। राजस्थान में लगातार सियासी उठापटक जारी है। इस बीच अब गुर्जर समाज के लोग भी खुलकर सचिन पायलट के समर्थन में आ गए हैं। 26 जुलाई को हरियाणा सोहना के रिठोस गांव में सचिन पायलट के समर्थन में गुर्जर समाज की महापंचायत का आयोजन रखा गया है। इसमें हरियाणा, राजस्थान और यूपी के गुर्जर समाज के लोगों को बुलावा भेजा है। देश भर के अभिभावक सरकार को यह राय देंगे कि स्कूल कब खोले जाएं। इसके साथ ही अभिभावक स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा एवं अन्य विषयों पर भी सरकार को अपने सुझाव दे सकते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस विषय पर अभिभावकों से उनके सुझाव मांगे हैं। स्कूल कब और कैसे खोले जाएं, इसके लिए पूरे देश में अभिभावकों से उनके सुझाव मांगे गए हैं। श्री गंगानगर जिले में धारा 144 लागू होने के उपरांत भी ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा करने वाले किसानों को आज पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने नई धान मंडी के सभी गेट बंद करवाकर रोक दिया। किसानों से समझाइश की गई और इसके उपरांत किसानों ने मौके पर ही तहसीलदार को ज्ञापन दिया। मिली जानकारी के अनुसार गंगानगर किसान समिति के बैनर तले सोमवार को एक रैली का आयोजन किया गया। किसान नेता सतवीर सिंह ने बताया कि अनेक किसान अपने ट्रैक्टर लेकर नई धान मंडी में प्रातः ही पहुंच गए थे। 12 जिले में बैंक से 31,50,000 रुपये पार होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार शहर के 4 मूर्ति चौराहे के पास स्थित बैंक में एक व्यापारी नकदी जमा करवाने आया था और बैंक से 31,50,000 रुपये पार हो गए। सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। कोतवाली थाना अधिकारी बैंक की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं।
श्रीगंगानगर जिले में वन्य जीवों का शिकार करने वाले 4 लोगों को आज वन विभाग की एक टीम ने दबोच लिया। उनसे शिकार किए गए जीव के अवशेष भी बरामद किए गए हैं। सहायक वनपाल राजीव बिश्नोई से प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 जट गांव क्षेत्र में वन्य जीवों का शिकार किए जाने की सूचना मिलने के बाद आज जाल बिछाकर 4 शिकारियों को दबोच लिया गया। श्री बिश्नोई ने बताया कि 10 जट गांव में सी माइनर के पास से 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। बांसवाड़ा शहर में तिहरे हत्याकांड के एक सह आरोपी को दुपहिया वाहन सवार 3 लोगों ने अचानक करीब पहुंचकर गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात तिहरे हत्याकांड के बाद से चल रही रंजिश के चलते होना बताई गई। कोतवाली पुलिस ने नाकाबंदी करवाकर आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस के अनुसार वारदात सरगड़वाड़ा निवासी 45 वर्षीय पन्नालाल सरगड़ा के साथ हुई। गौरतलब है कि 2018 में संपत्ति को लेकर पन्नालाल ने महात्मा गांधी परिसर में 3 जनों की हत्या कर दी थी। श्रीगंगानगर जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 1 किलो चना और 5 किलो गेहूं प्रत्येक सदस्य को निःशुल्क दिया जाना है। इस योजना के तहत गेहूं तो मिल गया किंतु चना नहीं मिल पाया था। जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि 20 जुलाई से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गेहूं और चने का निःशुल्क वितरण किया जाना था किंतु चना नहीं मिल पाया। प्रदेश में डीजल की दरों में लगातार हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी और प्रदेश में लागू हुए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में भारी जुर्माना राशि के विरोध में ट्रक ऑपरेटर्स लामबंद हो गए हैं। आज ट्रक ऑपरेटर्स 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर चल रहे हैं। वही संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में ट्रक ऑपरेटर्स परिवहन आयुक्त को ट्रकों की चाबियां सौंपेंगे। श्रीगंगानगर जिले में कोविड-19 से संक्रमित रोगियों की संख्या में इजाफा होता देखकर एक और कोविड केयर सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। यह सेंटर सादुल शहर में खोला जा सकता है। जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर के.एस. कामरा ने कहा कि कोविड-19 मरीजों की संख्या शुक्रवार को 104 हो गई थी। 13 नए रोगी मिले थे। इसके बाद शनिवार रविवार को बीकानेर से रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। एक गर्भवती युवती और एक व्यक्ति की बीती रात को श्रीगंगानगर जिला अस्पताल में मौत हो गई थी। इनके शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। सादुल शहर थाना पुलिस मौत के कारणों का पता लगा रही है। पुलिस ने बताया कि खाटसजवार निवासी उमेद खान की 24 वर्षीय पत्नी मंजू कंवर की जिला अस्पताल में मौत हो गई। उसको प्रसव पीड़ा होने पर भर्ती करवाया गया था। इसी तरह बनवाली निवासी 45 वर्षीय जगसीर सिंह नामक व्यक्ति की मौत हो गई। उसको भी 2 दिन पहले बुखार होने पर भर्ती करवाया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की तैयारी में जुटेगा। सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर भर्ती के साक्षात्कार जुलाई अंत तक चलेंगे। आयोग अगस्त अंत या सितंबर में आरएएस के साक्षात्कार करा सकता है। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले एक बैंक में हुई डकैती के मामले में पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं। वहीं डकैती के मामले में बैंक का एक अधिकारी भी शक के दायरे में है। इससे भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। यह कर्मचारी श्रीगंगानगर जिले के एक गांव का निवासी बताया गया है। थाना प्रभारी इंदर सिंह वर्मा ने बताया कि नुकेरा गांव में एक बैंक में 2 युवक पिस्तौल की नोक पर करीब 8 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए थे। श्रीगंगानगर जिले के राजेसर थाना क्षेत्र के एक गांव में बीती रात को एक मकान में चोरी हो गई। अज्ञात व्यक्ति मकान का ताला तोड़कर करीब 2 लाख रुपए नगद व सोने चांदी के जेवरात के अलावा कीमती सामान चोरी कर ले गया। पुलिस ने बताया कि सत्तासर गांव निवासी मदन सिंह के मकान से अज्ञात व्यक्ति 1,90,000 रुपए और 1 तोला सोने तथा 2 तोला चांदी के जेवरात चोरी कर ले गया। श्रीगंगानगर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में गिरफ्तार किए गए एक युवक और युवती को अदालत में पेश करने की कार्रवाई चल रही है। कोतवाली पुलिस ने इनसे 2,000 रुपए, एटीएम कार्ड, बैंक खाता की पासबुक और मोबाइल फोन आदि सामान बरामद कर लिया है। थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह जोधा ने बताया कि बसंती चौक निवासी राधेश्याम नामक व्यक्ति ने गत दिनों अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में जयपुर से ललित गुप्ता उर्फ बैरवा पुत्र लक्ष्मी नारायण और ज्योति शर्मा पुत्री कन्हैया लाल को गिरफ्तार किया था। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।